Now in class 10th, today we'll learn about the DC current and AC current. ये डीसी का फुल फॉर्म ही डीसी करंट होता है और एसी का फुल फॉर्म ही एसी करंट होता है, बट उसको लिखा ऐसे ही जाता है, डीसी करंट एंड एसी करंट। क्या डिफरेंसेस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? तो सबसे पहले डीसी करंट का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेट एसी करंट का फुल फॉर्म ऑल्टरनेट करंट। अब क्या होता है, जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, करंट की डायरेक्शन एक ही होती है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज, उसकी हर सेकेंड या उससे भी कम टाइम में जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज हो जाती है, यानी करंट की डायरेक्शन उसमें चेंज होती रहती है। जबकि डायरेक्ट करंट में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो सेम होती है। जैसे देखो एक एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक बल्ब को, ये इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है बल्ब का, ये मैंने बल्ब को एक सेल या बैटरी से ज्वाइन कर दिया। ये जो सेल या बैटरी होते हैं, दिस इज़ द सोर्स ऑफ द डीसी करंट। अब क्या होता है, बैटरी है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, तो यानी करंट पॉजिटिव की तरफ से फ्लो होगा और नेगेटिव की तरफ तक जाएगा, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। तो करंट की डायरेक्शन, जितनी देर बल्ब ऑन रहेगा, हम स्विच ऑन करेंगे, बल्ब रोशनी देगा, जितनी देर तक ये वर्क होता रहेगा उतनी देर तक करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो होता रहेगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। इसलिए ये वाला किससे कनेक्ट होता है, डीसी करंट से। अब अगर ऑल्टरनेट की बात करें तो ये ऑल्टरनेटिंग का सोर्स है, तो ऑल्टरनेट को अगर हम ऑल्टरनेट के किसी सोर्स को अगर किसी अप्लायंस से कनेक्ट कर दें तो क्या होता है, देखो एक बार तो करंट इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहा है और जैसे ही ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये पूरा डायरेक्शन चेंज होता है। अब करंट इधर से फ्लो होना शुरू होगा उधर, फिर एक बार इधर से उधर, फिर एक बार उधर से इधर, फिर एक बार इधर से उधर और फिर एक बार उधर से उधर। यानी जो करंट की डायरेक्शन है इसमें एक एक बार इधर से उधर, उधर से इधर चेंज हो रही है, बट इस वाले में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो ये फॉलो हो गया कि ये भाई इसमें सेम होता है और इसमें सेम नहीं होता करंट की डायरेक्शन। सिर्फ यही नहीं होता कि करंट की डायरेक्शन ही सेम हो और सेम ना हो तो उसे डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। एक्चुअली जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम नहीं होता है। अब करंट की बात करें तो जैसे करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, करंट की एग्जैक्टली डेफिनेशन यही होती है ना कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो जाएंगे उतना करंट होता है। तो देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पर करंट और टाइम के बीच एक ग्राफ बनाया और मैंने बता दिया कि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्ट करंट मैं बता रही हूँ आपको, तो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा, तो टाइम के साथ टाइम देखो बढ़ रहा है लेकिन करंट की डायरेक्शन भी सेम रहेगी और 5 एम्पियर ही सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा एंड तक, जितने टाइम तक सर्किट ऑन है, ये डायरेक्ट करंट में। बट ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, अगर हम करंट और टाइम के बीच करें तो इसमें देखो यहाँ से फिर से क्या हुआ, मान लो अगर इसमें भी मैं 5 एम्पियर की बात करूँ कि 5 एम्पियर करंट फ्लो रहा, तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही निकलते हैं तो थोड़ा स्लो निकलते हैं, फिर यहाँ पर थोड़ा आकर उनकी स्पीड तेज़ हो जाती है, फिर तेज़ ही रहती है और फिर यहाँ पर आकर उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। फिर जब उल्टा निकले तो फिर यहाँ से स्पीड थोड़ी स्लो हुई, फिर यहाँ से बीच में तेज़ हो गई और फिर स्लो हो गई, फिर यहाँ से स्लो होती है, तेज़ होती है, फिर स्लो होती है, फिर यहाँ पे स्लो होती है, बीच में तेज़ होती है और फिर स्लो होती है। यानी कि करंट की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, साथ के साथ साथ कभी जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, कभी कम फ्लो हो रहे हैं, धीरे चल रहे हैं टाइम में, और कभी उतने टाइम में तेज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इसका मतलब ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो एक्चुअली जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, पहले यहाँ से स्लो हुआ और एक टाइम पे जाके पीक पॉइंट पे हाई हो गया, फिर इधर कम हुआ, फिर इधर ज़्यादा हुआ और फिर ये कम हो गया। इस तरह से जो करंट है वो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट में जो करंट का फॉर्मेशन होता है वो वेव फॉर्म में बनता है, जबकि इसमें करंट वेव फॉर्म में नहीं बनता, इसमें एक ही डायरेक्शन में बनता है। तो ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज भी हो रही है और करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी वैरी करती है, जबकि डायरेक्ट करंट में ना तो करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और ना ही करंट का मैग्नीट्यूड होता है। तो
अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट की डायरेक्शन ऐसे बन रही है, वेव फॉर्म में बन रही है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है। एक्चुअली यहाँ पे लिखा है मैंने करंट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंडिया में हमें करंट मिलता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। नहीं समझ में आया कि 50 हर्ट्ज़ का क्या मतलब है। 50 हर्ट्ज़ का मतलब है कि 1 सेकेंड में 50 वेव्स बनती हैं। यानी जो हम करंट यूज़ करते हैं इंडिया में, हर जगह ज़्यादातर ना ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ होता है। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो 1 सेकेंड में 50 वेव्स बनाता है। देखो ये एक वेव बनाना, तो एक फ्रीक्वेंसी का मतलब एक वेव, 50 फ्रीक्वेंसी का मतलब 50 वेव, यानी 50 हर्ट्ज़। तो यानी 1 सेकेंड में ऐसी 50 वेव्स बनती हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो इंडिया में इतनी ही फ्रीक्वेंसी का हमें करंट दिया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का करंट हमें मिलता है तो कितनी बार ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, तो देखो एक वेव बनने में कितनी बार करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, एक इधर और एक इधर, तो 2 बार करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। तो अगर 1 सेकेंड में 50 वेव्स बनती हैं तो 1 सेकेंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होंगी, 100 टाइम डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात ये हुई। बट अगर डायरेक्ट करंट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। एक्चुअली ज़ीरो भी नहीं होती, नो फ्रीक्वेंसी होती है। नो फ्रीक्वेंसी का मतलब कि यहाँ पर कोई वेव ही नहीं बन रही है, तो फ्रीक्वेंसी का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वेव नहीं बनेंगी तो हम कैसे पता करेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी बनी है।